गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज चलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण के हल कैसे करेंगे उसकी विधियां के बारे में। देखिए बच्चा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल करने की बहुत सारी विधियां, इसकी 6 विधियां हैं, ठीक ना। जैसे पहला देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हो गया, ठीक है। पहला नंबर क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा नंबर हो गया विलोपन विधि। क्या बच्चा? विलोपन विधि है, ठीक है। तीसरा नंबर आपका है विलोपन विधि को लोग लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं, ठीक है। लुप्तीकरण विधि बोलते हैं। तीसरा नंबर हो गया आपका अनुपात निर्णय विधि। कौन बच्चा? अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। क्या विधि है बच्चा? अनुपात निर्णय विधि। चौथा नंबर हो गया आपका ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि कैसा विधि बच्चा? ब्रज गुणन विधि, ठीक है। पाँचवा नंबर आपका हो गया, देखिएगा, चौथा नंबर आपका ब्रज गुणन विधि। पाँचवा नंबर हो गया आपका ग्राफीय विधि। क्या बच्चा? ग्राफीय विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, अनुपात निर्णय विधि, ब्रज गुणन विधि और कुछ ग्राफीय विधि। एक बच गया छठा, वो क्या है बच्चा? तुलनात्मक विधि। क्या है? तुलनात्मक विधि, ठीक है। 6 विधि द्वारा बच्चा कोई भी हम दो चर वाला रैखिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। किसको बच्चा? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 6 विधि द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे बच्चा? फर्स्ट नंबर बताएं अभी हम प्रतिस्थापन विधि। क्या बताएं? प्रतिस्थापन विधि बताएं, ठीक है। पहला नंबर प्रतिस्थापन विधि। सर इसको कैसे हम लोग हल करेंगे? इस विधि द्वारा कोई भी समीकरण को कैसे हल करेंगे? जैसे फर्स्ट नंबर समीकरण देखिए x + y = 9। ये समीकरण नंबर क्या है बच्चा? फर्स्ट है, ठीक है। x + y = कितना है? 9 x - y = कितना है? 1। समीकरण नंबर फर्स्ट है और समीकरण नंबर सेकंड है। इसको हमको बच्चा प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है? हल करना है। कौन विधि द्वारा बच्चा? इस क्वेश्चन को समीकरण नंबर को फर्स्ट और सेकंड को यानी कि समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा? प्रतिस्थापन विधि कह के देखिए कैसा लग रहा है? प्रतिस्थापन यानी किसी की प्रतिस्थापना करना है ना। यानी फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, आपके इच्छा अनुसार, है ना। जैसे कि पैकेट से पैसा निकाले तो ई में रखेंगे, ई पैकेट से पैसा निकालेंगे तो ई में। ये नहीं कि फर्स्ट से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वैसा नहीं करना है। क्या करना है? फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में, ठीक है। आप इच्छा अनुसार जोन से चलिए, फर्स्ट से चलिए या सेकंड से चलिए। तो चलिए हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या चीज़? फ्रॉम फर्स्ट यानी पहला से। पहला क्या बच्चा? x + y = 9 है। पहला नंबर समीकरण क्या है? x + y = 9। अब इसमें सवाल उठता है, सर x के मान निकाले या y के मान निकाले? आपको जिसका मन करता है, x के मान पहले मन करता है तो पहले x के मान निकालिए, y के मान पहले मन करता है तो आप y के मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा हम x के मान निकाल लेते हैं। तो x = कहा जाएगा 9। ये पार्टी देखिएगा ध्यान से, प्लस है, ऊपर जाएगा तो कहा जाएगा बराबर को बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा y। x = 9 - y। समीकरण नंबर क्या हो गया? थर्ड। समीकरण नंबर कितना हो गया? थर्ड हो गया। अब इस समीकरण को x का मान बच्चा फर्स्ट से चलें तो किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। फर्स्ट से चलें तो किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखेंगे बच्चा? सेकंड में। सेकंड में कुछ करने पर? रखने पर, है ना। यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण सेकंड क्या है बच्चा? x - y = 1, ठीक है। x का मान कितना रखना है बच्चा? 9 - y। ये 10 का 10 - y = 1। बोलिए दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखिए, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 9 और माइनस, देखिए -y एगो यहाँ भी है, फिर -y यहाँ भी है, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। -2y = 1। देखिए बच्चा, ये गधा हो गई, घोड़ा है, घोड़ा एक दिन कर दीजिए, घोड़ा के दोनों के जी, है ना। यहाँ क्या है बच्चा? 1। ये पार्टी जाएगा माइनस, प्लस है ना जी, ये पार्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। -2y = -9। माइनस माइनस खत्म, 2y = 9, y = सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? 9 में से 1 जाएगा तो -8 होगा ना, -8। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 8 है, ठीक है। 2 चौके 8, y बराबर कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया 4। अब y का मान 4 आया, y का मान कितना आया 4 आया। y का मान अब समीकरण फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में रखिए, चाहे थर्ड में रखिए, कोई में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा बन जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में भी रखेंगे, थर्ड में कोई में भी रखेंगे, लेकिन सबसे आसान का होगा अगर हम थर्ड में रखते हैं तो लिखेंगे बच्चा y का मान, किसका मान y का मान, ठीक ना, y का मान समीकरण किस में रखें बच्चा थर्ड में, कोची में रखने पर थर्ड में रखने पर, थर्ड में अगर हम रखते हैं तो बहुत आसान से बन जाएगा। ठीक है, समीकरण थर्ड देखिए क्या है बच्चा, x बराबर 9 माइनस वाई, एक्स जस का 10 बराबर 9 भी जस का 10 और माइनस वाई का मान कितना रखना है 4 रखना है। वाई का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 4 रख दिए तो x बराबर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 5। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः हेंस x बराबर 5 हो गया और y बराबर 9 हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बच्चा ये हम बच्चा कौन विधि द्वारा बताया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताया। आप विलोपन विधि से भी बनाइएगा तो यही आंसर आएगा, ब्रजगुणन विधि से भी बनाइएगा तो यही आंसर आएगा, अनुपात निर्णय से बनाइएगा तो यही आंसर आएगा, लुप्ति ग्राफीय विधि से बनाइएगा तो यही आंसर आएगा, तुलनात्मक विधि से भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप इसको सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉरी, y बराबर 9 नहीं 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। y बराबर कितना होगा बच्चा 4 होगा। काट लो। हाँ तो बच्चों आज हम लोग अब इसके बाद अब चलेंगे हम लोग सेकंड में। क्या चलेंगे सेकंड में, देखिए क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा का नंबर क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इस सर बटा में आ गया है ना, क्योंकि देखिए बच्चा बटा में के बाद छोड़ दीजिए। देखिए हम आपको मूल फॉर्म बताए थे दो चौराहा रैखिक समीकरण के, a1x प्लस b1y आप प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट था। a2x प्लस b2y आप प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर सेकंड था। इसके रूप में ही नहीं दिख रहा है, नहीं ना लग रहा है, तो इसको हम लोग कैसे समीकरण नंबर सेकंड बनाते हैं। देखिए बच्चा इसको समीकरण नंबर सेकंड हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम। अब 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा बच्चा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। चलिए 3 दूना 6, 2 में s से तो 2s। ठीक है, कितना s 2s आप प्लस 3 में अगर t से करते हैं तो क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बच्चा आगे हम लोग चलते हैं। इधर बच्चा भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2s आप प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6 यानी कि 36। कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये आपका जा करके क्या हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक ना, समीकरण नंबर क्या हो गया सेकंड। हम लोग क्या चल रहा है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चा, फर्स्ट से चलेंगे तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से चलेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड से चल रहे हैं, इससे पिछला बार में हम कोशिश चले थे फर्स्ट से चले थे, अब हम सेकंड से चलते हैं। ठीक है, चलेंगे फ्रॉम सेकेंड, क्या चीज़ सेकंड। सेकंड से हम लोग कर रहे हैं बच्चा, सोल्यूशन करने जा रहे हैं सेकंड से। ठीक है, देखिए सोल्यूशन में सेकंड से चलेंगे। सेकंड क्या है बच्चा, 2s आप प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसमें सवाल उठता है s का मान निकाले या s का मान निकाले या t का मान निकाले, कोई भी इच्छा करे उसको मान निकाल सकते हैं। चलिए हम s का मान निकालते हैं। 2s इज इक्वल टू 36, इधर प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस 3t हो जाएगा। ठीक है, तो हमको s का मान निकालना है, 2s का मान नहीं निकालना है। क्या चीज़ का मान निकालना है, s का मान निकालना है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा 36 माइनस 3t आप बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी गुना आने जाएगा तो भाग बाई 2 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका थर्ड हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया और ये क्या है आपका थर्ड हो गया। एस का मान निकाला है। अब एस का मान बच्चा क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि सेकंड से चलाएं तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। लिखेंगे एस का मान समीकरण किस में बच्चा, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में s का अगर हम मान रखते हैं तो क्या होगा बच्चा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है। क्या बच्चा, समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ है ना बच्चा, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है बच्चा, s माइनस t इज इक्वल टू 3। ठीक है, s के जगह पर हम इसका मान रख देना है। s के जगह पर क्या रखना है 36 माइनस 3t बाई 2 इज माइनस t इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो गया। चलिए बच्चा अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा। 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चा। चलिए इसको जस का 36 माइनस 3t अब माइनस, देखिए बच्चा 1 में t से 2 में t से तो बच्चा 2t, कुछ 2t, किसी का गौड़ हाथ ना 2t ऐसा मत बुझिए 2t। ठीक है, अब देखिए बच्चा ध्यान से, अब यहाँ देखिए 3t यहाँ क्या है 2t है,
3t और 2t ऐड हो जाएगा बच्चा 36 और माइनस 5t आई इज इक्वल टू 3 यानी भागा यानी जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए बच्चा माइनस 5t इज इक्वल टू 3 दूना के 6 यानी प्लस था होने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 36। सर उधर क्यों लेके चले गए? क्योंकि अलग जाति का है, ये अलग जाति का है ना, ये गधा है, ये घोड़ा है, घोड़ा किधर रख दिए, गधा को उधर कर दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चा ध्यान से माइनस 5t इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा माइनस 30। 36 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा माइनस माइनस खत्म, t इज इक्वल टू बच्चा 30 आप बटा 5। ठीक है, अब 5 छके 30 कट जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 6। t का मान कितना आया 6 आया। अब t का मान 6 आया। अब t का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें या थर्ड में रखें, कोई में भी रखिएगा तो बराबर एक ही आएगा। कुछ आएगा एक ही आएगा। चलिए बच्चा हम लिखेंगे t का मान समीकरण कौन में रखें बच्चा फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, थर्ड में भी रख के दिखाएंगे हम। देखिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए t का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चा s माइनस t इज इक्वल टू 3 है, s जस का 10 माइनस t का मान हमको रखना है 6 इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा s इज इक्वल टू 3 यानी माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। s इज इक्वल टू कितना है 9 है। देखिए बच्चे इसको और हम देख कर बना करके एक बार और देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं बच्चा, देखिएगा ध्यान से। इसमें रखते हैं सर, अभी t का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, हम थर्ड में रख के देखते हैं। किस में रख के देखते हैं थर्ड में भी रख के देखते हैं। देखिएगा ध्यान से लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में अगर हम रखते हैं तो क्या होगा बच्चा, समीकरण थर्ड क्या है बच्चा s इज इक्वल टू क्या है बच्चा 36 माइनस 3t बाई 2। देख रहे हैं ना 36 माइनस 3t बाई 2 हम रख दिया। अब s इज इक्वल टू बच्चा का होगा 36 जस के 10 और माइनस 3 भी जस के 10। यहाँ कुछ ना तो गुना है ना बच्चा। और t का मान कितना निकाले थे जी 6 निकाले थे, तो 6 लिख दिए। अब बटा कितना 2। अब बताइए बच्चा s इज इक्वल टू 36 माइनस 36 18 अब बटा 2 इज इक्वल टू 36 में से 18 जाएगा तो 18 बटा 2 यानी 2 9 18। s इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 9 आया। यहाँ भी देखिए s का भी मान 9 आया था, यहाँ भी कितना आया था 9। एक ही आया कि नहीं आया? कोई भी समीकरण में रखेंगे तो बराबर ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चा, देखिएगा ध्यान से, लास्ट में क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू कितना आया 6 आया। क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू कितना है 6 है। s के जगह पर 9 और t के जगह पर कौन चीज लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो s माइनस t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 9 घटाओ 3 6 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर सही है। क्या है आंसर आपका सही है। ठीक है, इसको आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला बाकी नेक्स्ट वीडियो में लिंक मिलेंगे। थैंक यू।